हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 52वीं वर्कशीट जो कि मानचित्र गतिविधि पर आधारित है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। उनकी पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मानचित्र में 3 बिंदु दर्शाए गए हैं जिनकी पहचान हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित स्थलों से करनी है। तो सबसे पहला बिंदु जो हम मानचित्र में देख सकते हैं ये है पश्चिम बंगाल में कोलकाता, और कोलकाता का पुराना नाम है कलकत्ता। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ। इसके बाद कलकत्ता में ही 1906 में भी कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ। तो इसको हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद जो बिंदु है वो है महाराष्ट्र में नागपुर। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ, तो इसको भी हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद मानचित्र में जो तीसरा बिंदु है वह है तमिलनाडु में चेन्नई, और चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस के अनेक अधिवेशन मद्रास में हुए, जैसे 1894 का 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ, फिर 1898 का 14वां अधिवेशन भी मद्रास में हुआ, और 1903 का 19वां अधिवेशन भी मद्रास में हुआ। इसके बाद 1908, 1914 और 1927 का अधिवेशन भी मद्रास में ही संपन्न हुआ। तो इन तीनों को हम आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद हमें मानचित्र में भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को भी दर्शाना है। इसमें पहला है चंपारण। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ। यह आंदोलन आपको याद होगा कि गांधी जी ने अपना सबसे पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन चंपारण में ही किया, और यह आंदोलन चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। तो अगला है नंबर 2 खेड़ा। तो खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा गुजरात में एक जगह है, और यह आंदोलन भी 1918 में गांधी जी द्वारा ही किया गया, जिसमें गांधी जी ने किसानों की बदतर हालत को सुधारने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। तो इसे भी आप आसानी से मानचित्र में दर्शा देंगे। इसके बाद है तीसरा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में भी गांधी जी ने ही 1918 में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया, सत्याग्रह किया, और जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की और मिल मजदूरों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे भी आप गुजरात में आसानी से दर्शाएंगे। इसके बाद है नंबर 4 अमृतसर। अमृतसर में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में एक अंग्रेजी अफसर जनरल डायर के कहने पर निर्मम हत्याकांड किया गया, जिसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो अमृतसर जो कि पंजाब में है, इसको आप आसानी से दर्शा देंगे। इसके बाद है नंबर 5 चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें छुपे 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए, और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसे भी आप आसानी से मानचित्र में दर्शाएं। इसके बाद है नंबर 6 दांडी। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी, और इस मार्च यानी इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसे भी आप आसानी से दर्शा देंगे। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।